प्रतिनिधियों को मेरा जोहार। मैं राहे प्रखंड के बंसिया गांव के मुखिया नवकृष्ण लोहरा। मैं हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय से एक राय जानना चाहता हूं कि जितने भी हमारे पीडीएस डीलर हैं, ये सारे पीडीएस डीलर का, क्योंकि मैं सुदूर देहात क्षेत्र से बिलोंग करता हूं सर, मेरे वहां के पीडीएस डीलर जितने भी हैं वे सारे दबंग हैं। हम आगे जो मैडम बोली कि कोई भी लाभुक जब तक उंगली नहीं रखेंगे तब तक उनको राशन जो लेने में कठिनाई होती है उसमें समस्या का समाधान मिल सकता है। लेकिन हमारे पीडीएस डीलर ऐसे दबंग हैं कि बहुत सारे लाभुकों को डरा धमका कर राशन कार्ड से नाम कटवा देने के बाद कह के हम लोग बहुत प्रयास किए। मेरे बीएसओ भी सामने हैं, इनके साथ हम लोग बहुत किए थे कि भाई आप लोग जागरूक हो जाइए, जब तक आप लोग टेपा नहीं लगाइएगा तब तक आपका राशन कार्ड नहीं काट सकता है, आपको पूरा लाभ मिल सकता है। लेकिन वे लोग राशन कार्ड कटेगा बोलकर डर से वो अपना टेपा दे देते हैं, चुपके से ले आते हैं, लेकिन बाद में पछतावा हो जाता है। सर हमारे बीएसओ साहब भी साथ में हैं, वो सहयोग किए थे। बस मैं इसका समस्या का हल करना चाहता हूँ। ये देखिए मुखिया जी, आपने एक शब्द का इस्तेमाल कई बार किया, दबंग है। मैं आपके माध्यम से सभी निर्वाचित माननीय मुखिया जी को ये कह रहा हूं, कोई कितना भी दबंग हो, मैं सार्वजनिक तौर पर यह आश्वस्त कर रहा हूं कि न रुका सकता है न खरीद सकता है। कौन कितना बड़ा दबंग है वो आयोग देख लेगा। आप शिकायत तो कीजिए, शिकायत करवाइए, वो कितना दबंग है वो आयोग देखेगा कि संविधान के धाराओं में ज्यादा ताकत है, कानून के प्रावधानों में ताकत है कि किसी के मसल में ज्यादा ताकत है। ये तो समय आने पर पता चलेगा। शिकायत तो कीजिए, देखते हैं कौन कितना दबंग है। आप संविधान की धाराओं पर, कानून के प्रावधानों पर भरोसा रखिए। विलंब हो सकता है, देर है अंधेर नहीं है, चीजें सुधरेंगी। प्रयास मंच और साथ ही साथ सभी मुखिया भाई बहनों को सबको हार्दिक जोहार और धन्यवाद करती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ सर, अभी आपने बोले कि राहत कोष, जो खाद्य आपूर्ति राहत कोष में 10,000 रुपया आती थी, वो मात्र एक बार ही आया है हम लोगों में, तो उसके बाद नहीं आया है। तो वही पूछना चाह रही हूँ कि क्या ये मिलेगा? मैडम, वो 10,000 रुपये की राशि प्रत्येक पंचायत को वहां पर आपके खाते में जमा है वो राशि, और अगर उसमें से खर्च होता चला जाएगा फिर उसमें से दिया जाता रहेगा। आपको आप चेक कर लीजिएगा, रांची जिले के प्रत्येक मुखिया को पिछले दिनों में मतलब भेजा गया है, चेक कर लीजिएगा। खाता खुला गया, हमको मालूम है, तो वही हम लोग नई निकासी कर चुके हैं। तो कि हम लोग को लगा कोरोना पीरियड में आया था, उसके बाद नहीं आया है। तो चलिए, अच्छा है, अगर आया होगा तो धन्यवाद उसके लिए। और देखिए, उस राशि को निकासी करके रखने की जरूरत नहीं है। जब आपको पता चलता है कि यहाँ पे कुछ इस तरह की बात हो सकती है तो तब उस राशि का उपयोग करना है। जी सर, तो पता नहीं रहने तो फिर कैसे निकासी होगा? मैडम, ऐसा है, मैं आपको एक दुविधा आपके मन में है और डीएसओ के भी मन में दुविधा है, मैं स्पष्ट कर दूं। किसी के जान बचाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप वही पैसा निकालें। आप अपने पैसे से खरीद लीजिए, बिल दे दीजिए, पैसा आपको मिल जाएगा। इस इंतजार में अगर रहिएगा कि हम उसी पैसे को निकालेंगे तब राशन खरीद कर देंगे, तब तो लोग उसकी तो व्यक्ति की जान चली जाएगी। ये प्रावधान भी है कि आप खरीद लीजिए, रसीद दे दीजिए और उस राशि का भुगतान आपको हो जाएगा। क्या डीएसओ साहब मैं सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं? ये तो इसलिए आपको वो राशि है। दूसरी, डीजीआरओ साहब, ये आपसे मेरा एक आग्रह है, चूंकि यहां सतर्कता समिति का गठन नहीं हुआ है, आप प्रखंडवार एक बैठक बुलाइए, बीडीओ को कहिए कि उसमें डीलर को भी बुलाए,
मुखिया को भी बुलाए, जिसमें और भी सतर्कता समिति में पंचायत स्तर पर जो भी लोग हैं उन सबको बुलाकर एक कैंप लगवाइए और वहां पर आकस्मिक खाद्यान्न कोष का कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे मैडम के मन में दुविधाएं हैं, कुछ सवाल हैं, कई मुखिया के मन में यह सवाल होगा, तो वो उसकी हकीकत बताया जाए। एक तरीके से ट्रेनिंग काइंड ऑफ थिंग हर प्रखंड में कर दीजिए, संबंधित पंचायत के लोग उस प्रखंड में आ जाएंगे जहां आकस्मिक खाद्यान्न कोष और जो सतर्कता समिति है वो कैसे कार्य करता है, उसके क्या अधिकार हैं, अनुशंसा करने के क्या तरीके हैं, कौन कौन सदस्य हैं, उन सारी बातों के संदर्भ की जानकारी दे दी जाए ताकि हर मुखिया को ये जानकारी रहे। जी आगे इधर माइक दीजिए उधर। सम्मानित मंच से सभी पदाधिकारीगण और मेरे भगत से हमको कम राशन दिया गया तो हम लोगों को कैसे राशन दें, ये तर्क भी आपको कई बार डीलर ने दिया होगा। उस डीलर को ये कहिए कि खाद्य आयोग उनके लिए भी है। डीलर भी लिखित शिकायत करें कि हमको अमुक अधिकारी ने कम दिया है, उसके बाद आयोग उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करेगा। लेकिन अगर डीलर शिकायत ही नहीं करेगा तो फिर अधिकारी की पहचान कैसे होगी, कार्रवाई कैसे होगी। इसलिए आपको डीलर का कोई तर्क नहीं सुनना है, सिर्फ आपको इतना कहना है कि जिस लाभुक को जितना अनाज मिलना निर्धारित है उतना दो। तुमको कोई शिकायत है तो तुम लिखकर आयोग में दो। ये बातें भ्रामक तरीके से डीलर फैलाते हैं कि हमको विभाग ने कम दिया। विभाग कम नहीं दे रहा है, उसके पास बचा था इसीलिए उसको उतने सरप्लस काट कर रेस्ट अनाज दिया गया है। इसीलिए डीलर आपको सच नहीं कह रहा है। अलग अलग मात्रा में डीलर को इसलिए दिया गया कि अलग अलग मात्रा में हर डीलर के पास अलग मात्रा में अनाज बचे हुए थे, ठीक है ना। इसीलिए ये गलत जानकारी आपको दी जा रही है। हाँ बिल्कुल दे सकता है। देखिए पूरी प्रक्रिया बनी हुई है, पूरा एसओपी बना हुआ है। जानकारी का अभाव में आप लोग को भटकाया जा रहा है। जैसे अगर डीलरों के माध्यम से ये बोल दिया जाता है किसी लाभुक को कि आपका जो है खाद्यान्न पिछले महीने ही कट गया, इस बार नहीं आया। अरे मुखिया जी, डीलर कुछ भी कहता है, आप उस लाभुक को कहिए ना कि आयोग में शिकायत करते। जी सर। उसके बाद डीलर का हिसाब किताब डीएसओ के माध्यम से हम करेंगे। जी सर। हमको तो स्टॉक दिखाएगा, हमसे तो नहीं बच के भाग सकता है ना। जी जी। आपको तर्क कुतर्क दे सकता है, हमारे सामने तो तर्क कुतर्क नहीं चलेगा ना। इसीलिए लोगों को प्रोत्साहित कीजिए कि उनको उनका हक न मिल रहा हो तो वो शिकायत करें। ठीक है, आगे अंतिम जो सवाल, चूंकि अब समय 1 घंटा ऑलरेडी विलंब हो चुके हैं हम लोग। झारखंड राज्य खाद्य आयोग मुखिया के साथ संवाद कार्यक्रम में उपस्थित इस सभागार में सभी को मेरी ओर से झारखंडी जोहार। मेरा नाम दीपक बड़ाइक हुआ, मैं और मांझी प्रखंड के और मांझी पंचायत का मुखिया हूं। मैं पीडीएस संबंधित एक सलाह देना चाहता हूं। जैसा कि आए दिन सभी जगह शिकायत आता है कि कोई भी डीलर वजन में कम चावल दे रहा है, कम गेहूं दे रहा है। तो जिस तरह हरा राशन कार्ड का पैकेट में चावल दिया जाता है, उसी तरह पीला कार्ड और लाल कार्ड में का भी पैकेट में ही चावल दिया जाए, विभाग से ही उसको दिया जाए ताकि इसका वजन का बात ही ना आए। ये आपको रोक दे,
जहां तक मेरी जानकारी है कि विभाग इस संदर्भ में विचार कर रहा है और आपकी सलाह बिल्कुल वाजिब है और विभाग भी इस संदर्भ का विचार कर रहा है कि इस तरह का कदम उठाया जाए। इसलिए आपकी बिल्कुल सलाह जायज है, वाजिब है और विभाग भी इस संदर्भ का कदम उठाने का प्रयास कर रहा है। उस तरह की नियमावली बनाने की चर्चा मेरे भी संज्ञान में है। इस पीडीएस से संबंधित एक और जानकारी देना चाहिए। जैसा कि हम पूर्व में ही, ये मेरा दूसरा टर्म मुखिया है, बीच में मैडम थी, तो पहले राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया मैनुअल फॉर्म में मुखिया प्रमाणित करते थे तो राशन कार्ड बनता था। तो हम लोग भी चिन्हित करते थे कि कौन लाभुक गरीब है चाहे कौन अमीर है। लेकिन इसका हम तो कहेंगे जो भी राशन कार्ड बन रहा है सारा, जो भी अमीरों को बन रहा है सारा गलती विभाग का है। अब विभाग का कैसे है, कोई भी व्यक्ति 30 रुपए लेके जा रहा है, ऑनलाइन कर दे रहा है, राशन कार्ड बन जा रहा है। अब फिर काटेगा कौन? विभाग तो बना दिया राशन कार्ड, मुखिया काटेगा। गांव में तो बहुत से समस्या है, इसमें कुछ अगर बदलाव आता है तो इसमें विभाग भी कुछ ऐसा करे कि उसको जब भी राशन कार्ड बने तो उसमें स्थानीय लोगों का भी भागीदारी रहे। ऑनलाइन तो कोई भी बाहर से भी आ रहा है तो कर दे रहा है। ये बात हम सहमत हैं। आयोग इस संदर्भ में विभाग को पत्र लिखेगा। हम आपकी सलाह और सुझाव से एक बात और सर है कि जैसा कि आप मुखिया जी का सवाल था कि मान लीजिए एक महीना डीलर का 5 क्विंटल है, नहीं बांटा तो अगला महीना काट दिया जाएगा, उनको कम दिया जाएगा जैसे कम। लेकिन अगस्त माह का देखें कि न्यूज़पेपर में और मेरा प्रखंड में भी सभी डीलरों को राशन कम दिया गया। इस कारण से लाभुकों को भी राशन कम मिला। क्या बताइए इसका क्या कारण है, थोड़ा सा जानकारी दिया जाए। देखिए, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, उसमें जो हम लोग का प्रधानमंत्री PMGKY जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उस समय जो राशन आते थे वो मुफ्त में आते थे। इसको समायोजित किया गया अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर का। तो उस स्थिति ऐसे हो गई थी क्योंकि भारत सरकार के पास में खाद्यान्न नहीं थे और फिर बहुत कम मात्रा में वो सब आया। धीरे धीरे चलते चलते PMGKY वाला को क्लोज कर दिया गया था। लेकिन इतने दिनों तक जो बचे हुए थे अनाज जो डीलर के पास में थे उनको समायोजित करते हुए अभी किया गया। इसलिए अगस्त महीने में भारत सरकार की ओर से ही अनाजों की जो कमी थी, इस वजह से कमी होते होते दिसंबर महीने तक ये खत्म ही हो गया और जो बचे हुए थे उसको समायोजित किया गया है। आप करंट अगस्त की बात कर रहे हैं, जो अगस्त बीता, या पिछले अगस्त की बात कर रहे हैं? नहीं, ये आप दूसरी बात कर रहे हैं। ये करंट की बात कर रहे हैं, आप PMGKY की बात कर रहे हैं, ये करंट महीने की बात कर रहे हैं। ये पिछले आप बात कर रहे हैं पिछले अगस्त की। सर, अभी जो अगस्त महीने में ही हमारा जो समायोजन की प्रक्रिया की गई, जो ये समायोजन हुआ पिछले जो PMGKY का अगस्त महीना और सितंबर महीना में समायोजित किया गया है। नहीं, समायोजित किया गया तो जो सरप्लस, समायोजन का मतलब सरप्लस बचा होगा तो उसको कम दिया गया होगा ना, तो फिर उसको कम तो नहीं दिया गया ना। तो फिर ये करें लाभुकों को कम दिया जा रहा है यही कह के, ये नहीं, ऐसा है, मेरी बात सुनिए, ऐसा है मुखिया जी, आप इस संदर्भ की शिकायत आयोग को कीजिए। ऐसा किसी को कम नहीं दिया गया है, बिल्कुल कम नहीं दिया गया है। और कम दिया जाए या ज्यादा दिया जाए वो विषय नहीं है। देखिए, खाद्य आयोग अगर हम बिल्कुल अपने शब्दों में इस्तेमाल करें तो हम कम पढ़े लिखे लोग हैं। कम पढ़े लिखे लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगा पाते हैं। खाद्य आयोग सिर्फ ये जानता है कि जिसको जितना अनाज मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है तो हम कार्रवाई करेंगे। क्यों नहीं मिला, क्या समायोजन हुआ, कहां से कम मिला,
इतना बुद्धि हमारे पास है नहीं, और है भी तो लगाते नहीं है। इसलिए अगर पूरे पंचायत में ये समस्या है तो आप लिखकर शिकायत कीजिए, हम लोग कार्रवाई करेंगे। आप लोग भी बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाइए, सीधा कम मिला है नहीं दिए हो हम शिकायत करेंगे। क्योंकि मैं हर जगह कई बार कहता हूं कि मैं अपने आप पर भी लागू करता हूं कि कई बार कष्ट के दो कारण होते हैं, कई बार ज्ञान की कमी, कई बार ज्ञान की अधिकता। अधिक ज्ञान भी कष्ट का कारण हो जाता है, इसलिए ज्यादा तर्क सुनिएगा तो ज्ञान ज्यादा हो जाएगा और फिर वो अपना हक लोगों का मारता रहेगा। तो जिस तरीके से मैंने कहा कि हम लोग कम पढ़े लिखे हैं, उसी तरीके से अपने पे लागू कर लीजिए। सीधा कहिए कि भैया हम कुछ नहीं समझते हैं, तुम अनाज काहे नहीं दिया, नहीं दिया हम शिकायत करेंगे, बात खत्म। उसके बाद आयोग की जिम्मेवारी शुरू हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। चलिए।